नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। सामान्य हिंदी कक्षा 12 का जो प्रश्न पत्र है, जो संभावित है, जो आने की पूरी संभावना है, वो इस प्रकार से है। ये आपका समय 3 घंटे 15 मिनट का है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में खंड का और खाम में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, तो खंड का है, सभी प्रश्न इसके अनिवार्य हैं। रानी केतकी के लेखक हैं इंसाल्ला खां, लल्लूला, सदा शुक्ला, सदल मिश्र। देखिए, बहुविकल्पी मैंने बहुत सारे प्रश्नों को अपने इसमें बता रखा है। आवारा मसीहा नामक जीवनी के विधा के लेखक हैं धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, यशपाल। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है उपेंद्रनाथ अश्क, मुंशी प्रेमचंद, मोहन राकेश, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, लक्ष्मीनारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर। और सभी प्रश्नों के आगे उसका नंबर कितने नंबर का है वो लिखा हुआ है। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, मुंशी प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट। विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित कृति है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो इसमें निम्नलिखित सबके सामने है। विनय पत्रिका भी मैंने कुछ दिन पहले इसको डाला भी है। निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, बिहारी, नागार्जुन, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? लोकायतन, युगांत, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद। कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या 9, 15, 12, 17। ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर। अब ये आपके इतने प्रश्न थे अंगा तक, यानी 10 प्रश्न मेरे ख्याल से हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो 10 प्रश्न आपके हैं, आपके बहुविकल्पी हैं। ठीक है। अब पांचवा जो तीसरा प्रश्न है आपका, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, गद्यांश दिया जाएगा, ये 10 नंबर का है। इसके ऊपर हमने बहुत चर्चा की है। इसमें आप ये कई महीने बाद आए, सुबह चाय पीकर अखबार देखकर कहा। ये देखिए, ये है आपका यहाँ से यहाँ तक जो आप देखेंगे। इसके बाद इसमें जो प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। का किस तरह के कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह के लेखक को भुजाओं में जकड़ा। लेखक को किसके पुतले की याद आ गई। धृतराष्ट्र ने केने भीम के पुतले के साथ क्या किया। ये आपने पढ़ा होगा, आप आराम से कर लेंगे। अगला है, मैं नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के। देखिए, इसको आप जो भी प्रश्न पत्र बता रही हूँ, आप इनको कॉपी पे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर और समय, कितना समय लग रहा है आपको प्रश्न का उत्तर लिखने में, तो ये जरूर कर लीजिएगा। अब ये है, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। ये आपका हो गया। अब जो रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करने को आती ही होती है। इसमें जो प्रश्न है, लेखक किन को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। डॉक्टर कलाम समृद्धि की कदर क्यों करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने छात्रों को क्या संदेश दिया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 10 नंबर का गद्य है। 2 में से 1 करना था, वो भी 10 नंबर का था। पद्य भी आपका 10 नंबर का है। तो अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव तर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान। ये आपका दिया है। और एक दिए, इसमें से जो प्रश्न था, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, सेम वैसे ही। ठीक है। आगे है, इसमें कवि ने निष्ठुर किसे कहा। एक ये हो गया। अब इसके प्रश्न देखिए, नित्य प्रति होने वाले परिवर्तन किसके समान दृष्टिगोचर नहीं होते। कवि ने मृत्यु को क्या बताया। देखिए, ये जो प्रश्न पत्र है, आप इसको सबके प्रश्नों को अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता तो इसके उत्तर लिख लीजिएगा। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र विजय पुरुष आसीन है, बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाव। ये हो गया। मैंने जो एक और प्रश्न पत्र भी इसमें अपलोड किया, उसको भी आप देखिए। दोनों प्रश्न पत्र को आप लिख के अगर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका पूरा पूरा पेपर होना ही है। ठीक है। अब ये देखिए, हो गया। अब दुनिया का हो गया। इसके जो प्रश्न है,
उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है? किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता, कहीं भी व्यवधान नहीं, बाकी क्या अर्थ है? ठीक है। अब अगला 5वां जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये जो है ये आपका 5 नंबर का है, 80 शब्दों का। ठीक है, कन्हैया मिश्र, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का, 80 शब्दों में लिखना कम से कम। देखिए इसमें ये बता रखा है कितने में, आपको इसलिए कि कितने में लिखना है, वहाँ नहीं ये सब होगा। आद्य सिंह उपाध्याय, हरिओं, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का मैंने लिख के भी बताया हुआ है। ध्रुव यात्रा अथवा लाटी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश अधिकतम, ये आपका 5 नंबर का है, 80 शब्द का। अथवा पंचलाइट या बहादुर कहानी का दोनों 5। हाँ, तो इस तरह से मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथानक संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकाश डालिए। सत्य की जीत, अब ये आपका प्रश्न हो गया। अभी इसके ये देखिए कितने सारे दिए हुए हैं, बहुत सारे दिए हैं। अब आपके इसके बाद प्रश्न खंड खा देख लीजिए। ये खंड काव्य है, आप देखिए खंड काव्य ये हो गया आपका। इसके बाद दिए गए संस्कृत उद्यान में किसी का संदर्भ, और ये देखिए फिर इसके बाद ये है फिर महापुरुषालौकिक वाला, इसमें ये 2 में से करना है आपको। ये आपका 7 नंबर का है। ठीक है, अब ये दिए गए श्लोक में से किसी एक साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद करनी, ये 7 नंबर का है। यह श्लोक है, इसका अर्थ लिखना है। सुखार्थी ना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी ना सुखम, बहुत आसान है। काव्य शास्त्र विद्यानोदिन कालो गच्छति धीमताम, ये हो गया। 2 में से 1 का करना, 7 नंबर के, बहुत ही आसान मुफ्त के नंबर हैं ये पूरे। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्ति में किसी एक का अर्थ लिखना है। अब ये देखिए बहुत आसान है। लाल पीना होना, 9 तो 11 होना, आंखों का तारा, बहुत ही आसान है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनिए। 5 नंबर का है। और ये देखिए आपका ये जो है गद्यांश पढ़कर पूछे प्रश्न, अभी इसका सही का आपको पूरा पढ़ना है। फिर इसके बाद इसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, ये देखिए, ये देखिए इनके आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, ये आपको 2 दे रखे, बहुत ही आसान है ये सब चीज़ें, आप पूरे पूरे नंबर इसमें ले आएंगे। ये देखिए ये आपने अब करने। अब प्रश्न नंबर जो 11 है, निम्नलिखित शब्द युग्मों सही अर्थ चयन करिए। अब नर नारी, पुरुष और पैसा, आदमी और फरसा, आदमी, सही नर नारी चयनित करनी है। ठीक है, जलद और जलद का, जलज और जलद का, इसमें से। ठीक है, 1-1 नंबर का है। निम्नलिखित से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। कर का, कनक का 2 अर्थ लिखने, किसी जिसका आता हो उसका लिखिए। नहीं तो वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। सीमित, असीम, ससीम, सीमा रहित। ठीक है, अब इसमें से 2 प्रश्न, जिसके शत्रु का जन्म ना हुआ हो। ठीक है, ये देखिए कितना आसान है। निम्नलिखित इसमें 2 वाक्यों, ये सारे जो प्रश्न हैं आप लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, हास्य रस शांत रस के स्थायी भाव के तो उनकी परिभाषा है 2 नंबर का। रूपक अलंकार तो संदेह अलंकार, ये ध्यान लीजिए, एक इसका नंबर आना ही आना है, इसका आना ही, रस का भी आना है, अलंकार का भी आना है। 2 चौपाई या दोहा, किसी एक को अच्छे से याद कर लीजिए बस। ये नंबर आपकी 4, 2, 4, 6 पक्के नंबर हैं आपके। अब अपने मोहल्ले में गंदगी सफाई करने हेतु नगर पालिका का अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र, वो आप 6 नंबर का। अपनी कुटीर उद्योग प्रारंभ करने तो किसी बैंक की प्रबंध, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया भी है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखनी है। मेरा प्रिय कवि, स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता, पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान, आतंकवाद, समस्या और समाधान, भारतीय समाज में नारी का स्थान। तो ये जो है आपका ये पूरा प्रश्न पत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब इन सब प्रश्न पत्र को देख लीजिए एक बार, मैं ऐसे करके आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, ऐसे आप देख लेंगे कि कौन सा है। इसके जो प्रश्न है वो इधर हैं, ये देखिए इसके जो प्रश्न है उनको सबको आपको टिक करना है। जिसको जो प्रश्न पूछा है उसको सही आंसर लगाना है आपको। ठीक है,
प्रश्न संख्या सही लिखिएगा। सबसे बड़ी बात है, आप जब प्रश्न संख्या सही लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा, जार बार प्रश्न लिखने में समय नहीं बर्बाद कीजिएगा। जो भी आप जितना भी लिखें सुंदर, सटीक, सरल भाषा में और सही लिखिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जितना आप सुंदर और सरल लिखेंगे। और मैं एक प्रश्न और आपको दिखा सकती हूँ। चलिए, मैं सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, इसको दिखा दे रही हूँ इसे। ये देखिए, एक प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का जो वार्षिक परीक्षा में पूछने का पूरा मॉडल पेपर है, आप देख लीजिए इसको। मैं अब एक एक प्रश्नों को नहीं बता रही हूँ, केवल ऐसे आपको दिखा दे रही हूँ।